से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार गिरती जा रही है। उनके ब्लड प्रेशर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उनके अनशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 45 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इसी हठधर्मिता ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान ले ली थी। किसानों के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि कृपया अहंकार छोड़िए और तत्काल किसानों से बात करके डल्लेवाल जी का अनशन खत्म कराइए। आमरण अनशन के 45वें दिन वीरवार यानी गुरुवार को एक उच्च स्तरीय मेडिकल टीम ने डल्लेवाल की जांच की और खून के सैंपल लिए, पेट का अल्ट्रासाउंड भी किया। सेहत विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव कुमार राहुल ने डल्लेवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही बॉर्डर के नजदीक बनाए गए आपातकालीन अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। उनके साथ पटियाला की डीसी प्रीति यादव, एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह, डीआरएमआई अवनीश कुमार आदि भी मौजूद रहे। निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर हतिंदर कौर के अनुसार किसान नेता के स्वास्थ्य की निरंतर देखभाल के लिए पंजाब सरकार की ओर से राजेंद्रा अस्पताल और माता कौशल्या अस्पताल की मेडिकल टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी 24 घंटे मौजूद हैं। इसके अलावा धरने के पास सभी आपातकालीन दवाओं और उपकरणों से लैस एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे तैनात की गई है। इस मौके पर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि शुक्रवार को देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। वहीं 12 जनवरी से हरियाणा के तमाम जिलों से किसानों के जत्थे खनौरी मोर्चे पर पहुंचना शुरू होंगे, जिसके लिए गांव-गांव में तैयारी की जा रही है। किसान नेताओं ने बताया कि डल्लेवाल द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी दोनों मोर्चों की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को भेजी गई है, ताकि सभी राजनीतिक पार्टियां एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। पत्र में लिखा गया कि 21वीं सदी में एक तरफ केंद्र $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज समय की नजाकत को समझते हुए एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए, ताकि किसानों की आत्महत्याएं रोकी जा सके। उनको किसान, मजदूर और आम जनता का कोई फिक्र नहीं है। जहां तक हमने दोनों फोरमों ने, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने जो निर्णय लिए हैं कि 26 जनवरी को पूरे देश भर में कोई देश का गांव नहीं होना चाहिए जहां से करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में ट्रैक्टर निकलकर रोड पर नहीं आने चाहिए, जो निर्णय किया है। और उसी के साथ साथ 13 को लोहड़ी के दिन हमने जो नया कृषि की मंडी को निजी हाथों में देने का जो नया खलड़ा मोदी सरकार लेके आ रही है, उनके यहाँ कॉपियां जलाने का आह्वान किया देश के वासियों को। इसी तरह से 10 का अर्थी दहन पूरे देश भर में मोदी सरकार का होना चाहिए। अगर आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून लेना चाहते हैं, देश के किसान मजदूर को कहता हूं, अगर देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी चाहते हैं, अगर मजदूर 200 दिन नरेगा और अच्छी दिहाड़ी चाहता, अगर देश का आदिवासी संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करना चाहता है, तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में लिखिए और मोदी सरकार का अर्थी दहन करिए। इसी के साथ साथ जो हम सुन रहे हैं HMPV, एक नया वायरस जो देश भर में आ रहा, पहले चाइना में इसकी खबरें थी, चाइना के बाद देश में छोटे बच्चों को जो कह रहे हैं माहिर। चलो ये खोज का विषय है, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब हमारा दिल्ली आंदोलन पहला चल रहा था, कोरोना आया, अब आंदोलन, दिल्ली आंदोलन 2 पूरे देश भर में बढ़ रहा है, अब ये वायरस आ रहा है। सुचेत जरूर रहिएगा। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं कॉरपोरेट की, वो अपना व्यापार करने के लिए पूरे ललचित रहती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो। और इसी के साथ साथ 13 को बाद फिर दोनों फोरम मीटिंग करेंगे और इससे बड़े ऐलान भी आने वाले समय में हो सकते हैं। आज नहीं तो कल मोदी सरकार को सारी मांगे माननी पड़ेंगी। धन्यवाद।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।